नहीं कर पाए, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ी बड़ी देते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटस लगाया था आचार्य प्रशांत का, जो भगवान शिव पे जो दूध वगैरह चढ़ाते हैं उसके बारे में। तो लड़का क्या लिख रहा है, दूध खराब हो रहा है, कभी गरीब को पिला कर देखो, आशीर्वाद देगा। अच्छा, तो मैंने पूछा एक बात पूछूं? पूछिए। सत्य बोलने का साहस और क्षमता है ना? हाँ, ठीक है। कौन सी धर्म को मानते हो? कोई धर्म नहीं। ओके। घर के लोग, वो उनकी मत है, यानी वो आप जिस भी धर्म को मानते हैं वो मानते हैं। अच्छा, मतलब घर के लोग भगवान में विश्वास करते हैं, यानी या करते हैं या रखते हैं। ओके। उनको इच्छा, यानी जो घर के लोग हैं, मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी इच्छा। ठीक है। क्या जानते हो सनातन संस्कृति के बारे में? तो लड़का बोल रहा है सनातन क्या है। मैं उस समय कुछ काम कर रहा था, बोला ठीक है 5 मिनट वेट करो फिर बताता हूँ तुमको। बोला ओके। क्या क्या? तो शुरू से बताओ। मतलब मैं पूछा कि जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में क्या क्या जानते हो, थोड़ा शुरू से बताओ। तो लड़का बोल रहा है कि नहीं बताइए। मैं बोला बताओ तो सही, क्या क्या जानते हो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जो पहले से हो, मतलब बोल रहा है कि जो सनातन धर्म है जो पहले से है वही है। तो मैं फिर बोला उसको टैग करते हुए कि सत्य बोलने का साहस और क्षमता है ना। मैंने उसको याद दिलाया कि सत्य बोलने का साहस और क्षमता है ना तुम्हारे पास। तो लड़का बोला था हाँ। तो फिर नहीं है साहस और क्षमता, तो क्यों बात नहीं है? मतलब कोई बात नहीं। मतलब मैं बोला कि जब तुम्हारे पास अगर साहस और क्षमता नहीं है, जो तुम जिस भी संप्रदाय या नास्तिक हो और मैं सनातन को मानने वाला हूँ, तुम उंगली उठा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, तो उसके बारे में बताओ क्या क्या जानते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, तो तुमको पता चल गया है कि ये सब भगवान वगैरह कुछ नहीं होते हैं। तो मैंने ये सब बात शुरू किया था। फिर उस लड़के को मैंने मैसेज किया, तैरने नहीं आता है न तो पानी में नहीं कूदते हैं, यानी तैरने नहीं आता है तो पानी में नहीं कूदना चाहिए। उसको मैं बोला कि अगर तुमको सनातन के बारे में नहीं पता है तो, या किसी भी धार्मिक ग्रंथ या किसी भी विषय पे अगर जानकारी ना हो, तो आप क्यों कूद रहे हो किसी से बात करने के लिए। फिर मैंने लिखा कि मैं भी तो जानूं क्या क्या जानकारी रखते हो जिसके बारे में उंगली उठा रहे हो। यानी मैं जो पहले बात बता रहा था कि जो सनातन के बारे में या जिस भी विषय पे आप उंगली उठा रहे हो, आपके पास जानकारी है कि नहीं। जब तुम्हारे माता पिता सनातनी धर्म को मानते थे और तुम कोई धर्म को नहीं मानते हो, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ ही होगा, तभी ना नहीं मानते। यानी मैं बोला कि जब तुम्हारे माँ बाप सनातन धर्म, यानी तुम्हारे घर परिवार के लोग सनातन धर्म को मानते हैं और तुम कोई भी भगवान को नहीं मानते, यानी नास्तिक बन गए हो, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुआ होगा, तभी तुमने छोड़ा होगा। फिर मैंने कुछ देर बाद, यानी 5 मिनट बाद उसको बोला क्या हुआ। यानी वो लड़का, मतलब उसका हालत टाइट हो गया, भाग गया। फिर मैं बोला आप बताइए शिव कहाँ है और सनातन को मानते हो तो उस लड़के ने बोला कि आप बताओ जो महादेव हैं वो कहाँ है। हम बोले, उसके बाद मैं बोला मैं तुमको क्या दिखाऊं कि ईश्वर कहाँ है या नहीं। मैं क्यों दिखाऊं, तुम तो नास्तिक हो, तुमको मैं क्यों दिखाऊं कि ईश्वर है या नहीं है। फिर दिक्कत नहीं है, ईश्वर है नहीं है, बस मानता हूँ। मतलब ईश्वर है या नहीं है, मैं बस मानता हूँ, यानी ईश्वर है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, मैं बस मानता हूँ। तुम बताओ क्या दिक्कत है जो बार बार भगवान पर उंगली उठाते। यानी इस लड़का का आदत बन गया था कि जब भी मन किया मुंह उठा करके कुछ भी बक देता था, और बकने के बाद कुछ भी, अब जो पागल है उसको समझाने से कोई मतलब नहीं, अब बक देता था। पागल है लेकिन ये मानसिक पागल नहीं है, इसको दूसरे मतलब इसको कहते हैं माइंड वाश हो गया है, और बस किसी का मजाक उड़ाते रहता है और ये अपने आप को समझता है कि बहुत ज़्यादा हम टैलेंटेड हैं। ना चाहता हूँ कि तुम जिस धर्म पर समाज पर उंगली उठा रहे हो उसके बारे में तुम क्या जानकारी रखते हो। फिर मैं बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिस धर्म के बारे में उंगली उठा रहे हो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जानकारी। नहीं पता है तो ऐसा ना करो। और वो लड़का बोल रहा है कि आपके भगवान के बारे में अगर नहीं पता है तो ऐसा ना करो। फिर मैंने बहुत सारा लंबा चौड़ा ये लिखा और उस लड़के का उसके बाद हवा पानी टाइट हो गया। जब डाउट हो या संदेह उसी को होता है कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी या उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो जाता है, तब जाकर उसको बहुत ज़्यादा संदेह होने लगता है। यानी जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है उसको थोड़ा सा उसको तो संदेह नहीं होता है, जो अनपढ़ और कम ज्ञानी रहते हैं उन्हीं को संदेह होता है। तो इसमें मैं गलत बोल दिया था भावनाओं में, और पहले ही पूछ लिया था कि साहस और क्षमता है ना, जो पूछूंगा बताओगे। बोले वहाँ तो पूछ रहा हूँ तो बताओ नहीं बताना है तो यह भी कह दो कि नहीं पता है, ये नहीं बताऊंगा। यानी मैं उस लड़का से बोला मैंने पहले ही पूछ लिया था, उनको पता था कि आज इसका डंडा करने वाला हूँ, इसका आज बांस करूंगा पिछुआरी में।
और तो इसने बोला कि हाँ हमारे पास साहस और क्षमता है। फिर उसने कुछ भी नहीं बताया, भाग गया। उसके बाद घूमने घूमने की कोई मतलब नहीं है, हज़ारों वर्षों से चले यानी जो चला आ रहा है सनातनी या जिस समाज से धर्म धर्म है उसके बारे में तुमको 2 मिनट या 2 घंटे में नहीं बता पाऊंगा। यानी मैं उस लड़के को बताया कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी ज्ञान नहीं है सनातन के बारे में तो मैं तुमको 2 मिनट या 2 घंटे या 2 दिन में या 2 वर्ष में भी तुमको नहीं समझा पाऊंगा कि सनातन क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि बस कितना कीचड़ उछलना है और कितना क्वेश्चन कर देना है, आंसर से तुमको नहीं मतलब है। फिर जानवर का शरीर हो या मनुष्य का शरीर, उसको उसके शरीर से नहीं जाना जाता है, वह अपने कैरेक्टर से जाना जाता है। और जिस भी जीव का कैरेक्टर खत्म हो जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। यानी मेरा लिखने का मतलब ये था कि अगर एक एक शेर है, बाघ है, तो उसका कैरेक्टर क्या है, यानी वो खुखार है और जिस पे हमला करता है, हमला करने पे उसका जो जिस पे भी हमला करेगा वो नामुमकिन है बचना उसका। उसी तरह मनुष्य का शरीर, मनुष्य जो है, मनुष्य जिस भी हाँ धर्म और संप्रदाय को मानता है उसका एक कैरेक्टर है, और उसको जब मानेगा ना तो उसका कैरेक्टर है। और उसका जिस भी, जैसे कोई इस्लाम मान रहा है और कोई सनातन मान रहा है, तो अपना अपना कैरेक्टर है। मैं सनातन मान रहा हूँ लेकिन विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई कैरेक्टर भी नहीं है। क्या हवा टाइट हो गया? यानी मैं बोला कि लड़का से कि तुम्हारा हवा टाइट हो गया, यानी तुम बोला था हाँ हमारे पास साहस है, क्षमता है, भाग गया। फिर बोला या बिजी बिजी हो आ रहे हो, जा रहे हो, यानी वो जब मैं उससे बात कर रहा था तो ऑनलाइन आ रहा था, जा रहा था, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा था। मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। मैंने लड़का को बोला कि जब जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं या बहस करते हैं, बातें करते हैं, तो मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं। नहीं बताना है क्या क्या सनातन संस्कृति के बारे में, यानी तुम नहीं जानते हो। फिर उसके बाद उस लड़का से लगभग बात हुआ था 14 जुलाई को। आज हो गया है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 5 सितंबर यानी टीचर डे। और इतना दिन से हमको समय नहीं मिल पा रहा था। मैं चाह रहा था कि इस वीडियो यानी वीडियो के माध्यम से इस जो भी बातचीत हुआ इसको लाइव किया जाए, ताकि लोग भी देखें, और जो लोग कीचड़ उछालने के साहस और बार बार प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं उनको विफल किया जाए, और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे करके उनका मुँह बंद किया जाए, चुप कराया जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और ऐसे सनातन पे वार करने वाले हरामी कुत्तों को रोका जाए।